आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। कम समय लूंगी और सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से मैं कंप्लीट करवाने वाली हूं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो लता मंगेशकर जी के पिता का नाम, क्या नाम था इनके पिताजी का? दीनानाथ मंगेशकर। दूसरा है प्रेमचंद्र जी का मूल नाम था, तो इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। तीसरा है मीरा के आराध्य प्रभु हैं, तो कौन है? श्री कृष्ण। चौथा है कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो एक रूप माना है। पांचवा है मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? पति के रूप में स्वीकार किया। छठा है महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, कितनी है? 8 या 8 से अधिक। तो ये 6 इंपॉर्टेंट आपके सही विकल्प है, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। हिंदी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे ही एग्जाम में आए हैं, तो आप भी अच्छे से कंप्लीट कर ले इन प्रश्नों को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला है भारतीय गायिकाओं में डेडेस को बेजोड़ गायिका कहा गया है, किसको? लता मंगेशकर को। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डेडेस भेद हैं, कितने भेद हैं? 8। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व डेडेस कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अलंकार। तीसरा है चौथा है मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित डेडेस है, तो क्या है? टीवी धारावाहिक। अगला है छायावाद के प्रमुख स्तंभ डेडेस हैं, तो कितने हैं? 4 स्तंभ है छायावाद के। सातवां है कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डेडेस मानी है, कितनी सत्ता मानी है? एक सत्ता मानी है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से भी। अगला प्रश्न है आपका जिसमें आपको जोड़ियां बनानी है। तो पहली जोड़ी है मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं। दूसरा है कुल की हानि, तो इसका आएगा आपका परिवार की मर्यादा। तीसरा है द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो इसकी जोड़ी रहेगी महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा है कुंडली छंद, तो इसका आएगा आपका 24 मात्राएं हैं और रस के अंग है कितने? 4 अंग है रस के। छठा है जलद, तो जलद का आएगा कमल। तो स्क्रीनशॉट ले जोड़ियों का भी आप अच्छे से। फिर हम चौथे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका अगला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? रेजानी पानी। दूसरा है छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं छंद। तीसरा है रस के कितने अंग हैं? तो 4 अंग होते हैं रस के। चौथा है जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो पहला है आकाशवाणी, दूसरा है दूरदर्शन, फिल्में, तीसरा है समाचार पत्र। और 5वां शब्द युग्म का नाम क्या है? तो सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले। छठा है मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मास्टर त्रिलोक सिंह इनका गुरु का नाम था। अगला प्रश्न है आपका सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है बीजक सूरदास जी की रचना है, तो ये आपका सत्य। दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये सत्य है। तीसरा है भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, तो ये आपका सत्य। छठा है भागीरथी मंदाकिनी सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं, तो ये सत्य है। 5वां रई के प्रक्षर 4 हैं, तो ये आपका सत्य है। अगला है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। अगला ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? 7वां भक्ति काल की 2 विशेषता। 8वां है आपका धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। 9वां है कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। 10वां है लता जी की गायिका की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 11वां है जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। 12वां है छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। और 13वां है वाक्य शुद्ध करके लिखिए। और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो आप यहाँ से पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैंने बताए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। अब यहाँ से 12वें प्रश्न से कंप्लीट करें। तो जल्दी से अगले प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 3 नंबर का। 17वां प्रश्न है, कबीरदास अथवा मीराबाई का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। पहले में रचना, दूसरा में भाव पक्ष, तीसरा में कला पक्ष और चौथे में साहित्य में स्थान। तो 16वां 17वां प्रश्न आपका एक जैसा है, 3 नंबर का है। ये 18वां प्रश्न है, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए।
और ये यहाँ से भी आपको यहाँ से इतने चैप्टर का आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद आप यहाँ से भी कंप्लीट करें। अब ये यहाँ से भी आपको कंप्लीट कर लेना है इसको। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, दोनों 4-4 नंबर के हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट अच्छे से कर ले आप पूरे प्रश्नों को।